बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। ऐसी खबर है कि समझ ले दुनिया हिल के रह गई है। हालांकि ये खबर चंद दिन पुरानी हो गई है, मुझे इसके ऊपर मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था, लेकिन अब बाकायदा क्योंकि ये अमल में आ जाए तब मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। अब ये अमल में आ गई है। ये ऐसी खबर है कि जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आप लोग जो समझदार लोग हैं वो खुशी से निहाल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी खबर है। अच्छा, खबर क्या है वो बताने से पहले और मजीद डिटेल में बताने से पहले, क्योंकि थंबनेल पे तो खबर मैंने ब्रेक कर ही दी है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। इतना शेयर करें कि हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो पहुंच जाए। जनाबे वाला अर्ज किया है कि चाइना ने और रूस ने मिल के जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन का और अमेरिका का हाल किया है ना, उसमें इंडिया भी फंस गया, बहुत बुरे तरीके से फंस गया। ऐसा तगड़ा रगड़ा लगा है ना कि मैं कहता हूं कि यार हद कर दी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त मजा आ गया है। यूनाइटेड नेशंस एक चाइना ने बनाई है, मैंने इसका लाइव में भी जिक्र किया था चंद दिनों पहले या हफ्तों पहले कि यूनाइटेड नेशंस बनाई है। उसमें तमाम ममालिक जो कि अमेरिका से और यूनाइटेड नेशन से परेशान है, इनकी घटिया पॉलिसीज की वजह से परेशान है। चाइना ने एक अपना यूनाइटेड नेशन बना लिया है। उसमें क्या किया है, उसमें इन्होंने ये काम किया है कि कहा है कि भाई सरबराही जिसको चाहिए ना वो ले ले। पाकिस्तान ले ले, रूस ले ले, ईरान ले ले, अजरबैजान ले ले, तुर्की ले ले, कोई कंट्री चाहे, अफ्रीका चाहे, वो सरबराही ले ले, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हमें ये अमेरिकन IMF से और ये जो यूनाइटेड नेशन है इससे हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को निजात दिलानी है। IMF भी इनका अपना बन गया है। और उसमें क्या हुआ है कि अब जो कंट्रीज को ये लोन देंगे, क्योंकि आपको याद है अभी चाइना ने पाकिस्तान की इमदाद भी की है, ठीक है, उससे क्या होगा कि अमेरिकन डॉलर और ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं इनके रेट्स आ जाएंगे नीचे, ये चाइनीज जो करेंसीज है ये चली जाएंगी ऊपर। लोन मिलेंगे लेकिन इतनी सख्त शराइत के ऊपर नहीं मिलेंगे, और ऐसे कोई निचोड़ जो खून चूसने वाले हैं ना, आवाम का जैसे खून चूस लिया जाता है। IMF कहता है कि बिजली के बिलों के ऊपर रेट बढ़ाओ और मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट जो है वो उनके मामले से लूटो, गैस के मामले पे लूटो, पेट्रोल के मामले पे लूटो। वो चीज़ नहीं है, फ्री है। मतलब समझ ले कि बहुत आसान इक़्तिसाद पे, आसान शराइत के ऊपर जो है वो लोन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जो है वो कदम उठाया चाइना ने और रूस ने मिलके। इसमें क्या हुआ है कि जो IMF है, जो अमेरिकन IMF कह लीजिए कि वो है, और यूनाइटेड नेशन जो है, अब इनमें हो गई खलबली कि हुआ क्या है, इंडिया कैसे फंसा है वो मैं भी आपको बताऊंगा। हुआ सारा ये सीन है कि यूनाइटेड नेशन को आप कोई भी कंप्लेन करें, अभी आप देखें यूनाइटेड नेशन में इसराइल के अगेंस्ट जो है वो मामला चल रहे हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ केस किए जा रहे हैं। अगर ये किसी कंट्री में जाएगा इसको गिरफ्तार कर ले, जबकि इसकी जो है खिलाफ वर्जी की अमेरिका ने। कोई यूनाइटेड नेशन की किसी कंट्री ने अमेरिका को जो है वो इस पे सू नहीं किया, ना उसको कंडेम किया कि भाई ये क्रिमिनल को आपने अपने कंट्री में कैसे आने दिया है। ये वाला यूनाइटेड नेशन है, जो चाइनीज यूनाइटेड नेशन समझ लीजिए, इस तरीके से कह लीजिए, इसमें क्या होगा कि इसमें अगर करारदाद पास हो गई, जिसमें आप समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन के अंदर जो अमेरिका के या बरतानिया के अपने चहीते ममालिक हैं, रिच कंट्रीज हैं, वो लोग इसमें शामिल हैं। जबकि जो चाइनीज जो यूनाइटेड नेशन है उसमें हर मुल्क शामिल है और सारे खुशी खुशी आ रहे हैं। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है कि नहीं है वो अभी उसका वो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान भी जाहिर है कि जाएगा वो आखिर। जो यूनाइटेड नेशन ब्रिक्स जो है, खास तौर पे अब ब्रिक्स की बात करता हूँ। ब्रिक्स ने कहा है कि ये जो इंडिया है इसका किरदार जो है वो ट्रोजन की तरह है, यानी कि ये एक ऐसा है कि ये अमेरिका के खिलाफ भी बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका से इसको हाथ भी नहीं छुड़ाना है, ठीक है, अपने मफादात में लगा हुआ है। और होगा ये कि ये या तो हमारे पास रहे या वहां पर रहे, ये इसराइल के और अमेरिका के खिलाफ आवाज उठाए, जबकि इंडिया जो है वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहा कि फलस्तीन के हक में बात करें। तो ये जो चाइनीज रशियन ब्रिक्स है, चाइनीज यूनाइटेड नेशन है, इसमें ये होगा कि बाकायदा तौर पे अमेरिका को और ये जो आपका इसराइल है, नेतन्याहू स्पेशली, इनको क्रिमिनल कंट्रीज डिक्लेयर किया जाएगा। इन लोगों को क्रिमिनल डिक्लेयर करके इनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। अब यहाँ पर जो भी फैसले होंगे, तो जो भी यूनाइटेड नेशन के अंदर, चाइनीज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो भी आएगा,
जितने भी इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, इसमें अफ्रीका भी आ रहा है, इसमें अरब ममालिक अभी तक नहीं है, लेकिन अरब ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता आने लगेंगे क्योंकि मफाद परस्त लोग हैं। जहां पर देखी तरी वहीं बिछाती दरी वाला हिसाब किताब इन लोगों का, ये उधर आएंगे, ये याद रखिएगा। अब उसमें क्या फायदा होगा, ये इनका जो अलायंस है ये टूट जाएगा पूरा। अगर अरब कंट्रीज भी आ गए यहाँ पर, अमेरिका हो जाएगा खाली। इनकी सारी जितनी भी वहां पर क्या कहते हैं एयर बेसिस हैं, वो सारी की सारी जाएंगी इनके हाथ से। फिर होगा सही वाला अमन और अमान। ओके, अब अमेरिका उसके खिलाफ कोई भी बात करेगा, अमेरिकन डॉलर इस कदर नीचे आ जाएगा कि आपकी सोच है, ठीक। ये जो एक क्या कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज जो आर्जी मतलब समझ लें कि फेक तरीके से बढ़ाई या कम कर दी जाती है ना, इन सब चीजों से सबको निजात मिल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और क्या होगा, और ये होगा कि जितने भी ये कंट्रीज हैं सबकी करेंसीज के अंदर जो है ना वो एक इस्तेहकाम आ जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी एक तरीके से चलेगी, अप एंड डाउन जो भी होगा उससे सबको मुनाफा सबको नुकसान बराबर बराबर का होगा। ये सारे मामलात हैं। जो ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई हैं कि पेट्रोल वो बेचारा जो है स्मगल करके बेच रहा है, वो सारी चीजों से बरी जिम्मा हो जाएगा, मतलब स्मगलिंग से बरी जिम्मा हो जाएगा और बाकायदा लीगल उसको जो है वो एक क्या कहते हैं कि आज़ादी मिल जाएगी और किसी के उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उस पर अमेरिका या यूनाइटेड नेशन पाबंदी लगाएगी तो ईरान कहेगा ठेंगा ये लो, जाओ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सब मामलात होने वाले हैं। पाकिस्तान के भी अंदर बहुत इसके अच्छे असरात पड़ेंगे। इवन ये कि आपको पता है इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो जाएगा और समझ लीजिए कि फिर अफगानिस्तान को भी समझ में आ जाएगा कि उसके साथ अभी तक क्या गेम खेला जा रहा है। तो अब अफगानिस्तान में भी बहुत अच्छा इसका इफेक्ट पड़ेगा। बांग्लादेश जो है वो भी तरक्की करेगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका तक जो है वो इसके असरात पड़ेंगे और सारे ममालिक मिल के जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो उनके कंट्रीज और सिटीजन जो है वो उनको बहुत आसानी मिलेगी। करप्शन में बहुत बेइंतहा कमी हो सकेगी इसमें, ठीक है। और ये नहीं कि कंट्रीज को लोन दे दिया, वहां पर ये भी होगा कि चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा कि जो पैसा दिया जा रहा है आवाम को, यानी आईएमएफ के, चाइनीज आईएमएफ के थ्रू जो पैसा दिया जा रहा है कंट्रीज को, तो वो आवाम पे लग रहा है, उन्हीं चीजों पे लग रहा है जिन चीजों के लिए दिया गया वो चेक एंड बैलेंस होगा। और जो कंट्री उसकी पासदारी नहीं करेगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये एक बहुत बड़ा आवाम के लिए रिलीफ है। जो आप लोग समझें तो आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान पहली फुर्सत में हाँ करे और अमेरिकन आईएमएफ से जो जान छुड़ाए। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिकन डॉलर के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 280-282 का डॉलर चल रहा है। ये पास हो जाता है, इस तरीके से ही सारा का सारा निज़ाम चेंज हो जाता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अमेरिकन डॉलर 280 से हो सकता है कि 80 पे आ जाए, हो सकता है 25 पे आ जाए, या हो सकता है 2-2.5 रुपए पर आ जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि जाहिर है जिस कंट्री पे जब पूरी दुनिया इस साइड पर आ जाएगी, अमेरिका की तो वैसे ही इकोनॉमी हो जाएगी तबाह, ठीक है। जो ये बदमाशी की इकोनॉमी इनकी चल रही है ना वो तो हो जाएगी तबाह। अब उसके नतीजे में अमेरिका जंग करेगा, हमले करेगा, सारी यूनाइटेड नेशन जो चाइनीज यूनाइटेड नेशन है वो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। और सब क्योंकि तपे में अगर ये ब्रिटिश जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं वो करेंगे तो उनके भी खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। फिर पाबंदियां लगेंगी अमेरिका पे, फिर पाबंदियां लगेंगी बरतानिया पे, फिर पाबंदियां लगेंगी फ्रांस के ऊपर, जर्मनी के ऊपर, जितने भी कंट्रीज जो हैं वो इधर हैं, ठीक है। इन सब के ऊपर लगेगी पाबंदी। सही के जो है मतलब समझ लें इकोनॉमिक वॉर इस वक्त जो है वो चलेगी और ये वॉर ऐसी है कि जो शायद ही बम धमाकों से ज्यादा खतरनाक किस्म की होगी। इसमें सबको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इसमें अमेरिकन बाहर सड़कों पे निकलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप घसीटा जाएगा, नेतन्याहू घसीटा जाएगा, जितने भी बरतानवी है शहजादे शहजादियां हैं, मलकाएं वगैरह हैं और जो फ्रेंच है वो सारे के सारे रगड़े में आएंगे। अरब कंट्रीज जो है वो देखते ही फौरन पलटी खाएंगे और फौरन आएंगे इधर इस साइड पे। तो ये बात याद रखिएगा कि बहुत अच्छा हो रहा है। और इंडिया के बारे में जैसे कहा गया कि ट्रोजन कंट्री है, ये किसी के जो वो मतलब अमेरिका के और इसराइल के हक में है, मुसलमानों के खिलाफ है, इसको ब्रिक्स से किक आउट कर दिया जाएगा। और मेरे ख्याल में आजकल में हो जाएगा क्योंकि कल बेलारूस के और ब्राज़ील के सदर ने जो है वो ऐलान किया, वहाँ पर खड़े होकर ये बात की है कल परसों कि ये ट्रोजन का काम कर रहा है, ये एक साइड पर नहीं है ये। तो ये यहाँ भी टांग फंसाई हुई है, एक टांग वहाँ भी फंसाई हुई है, दोनों तरफ से फ़ायदा उठाने के चक्कर में भारत। और भारत को अब लग पता जाएगा, ये अपनी जान बचाने के लिए अगर ब्रिक्स में आ भी जाता है
अमेरिका के खिलाफ बात भी करेगा तब भी ये इसराइल के खिलाफ कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि इसराइल के जो मकासद हैं, जो उनके अज़ाइम हैं, सेम अज़ाइम सेम मकासद जो है वो भारत के भी हैं। एंटी मुस्लिम नेशंस हैं दोनों के दोनों, और ये दुनिया के ऊपर कब्जा करने के, राज करने के चक्कर में है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा आप लोग कहेंगे कि चाइना भी जो है वो भी राज करने के चक्कर में, रशिया भी राज करने के चक्कर में। देखें, आपको बात बताता हूँ, चाइनीज और रशियन जो है ना वो डेंजर नहीं है, ठीक है, जबकि इंडिया और इसराइल जो है ना ये इस हद तक डेंजर है कि जब तक मुसलमान खामोश हैं, ओके, उसके अलावा कुछ नहीं। इसमें चाइनीज अलायंस जो बन रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशन, यमन भी आ जाएगा, लबनान भी आ जाएगा, और फ़लस्तीन को भी जो है, फिर फ़लस्तीन दोबारा से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करके फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन मिलेगी। ये बहुत आगे तक ये बात जाएगी। मैं इसकी जितनी डिटेल बताऊँ ना आप लोगों को, आप लोग पिछली बातें भूल जाएंगे। ये इस कदर डीप में जा रही है ये बात, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों के हाजमे के लिए इतना है कि बस अब जो है ना समझ लें कि पाकिस्तान को चाहिए बहुत बोल्ड स्टेप ले, और जो है ना बस कहे कि भाई ये ही मौका हम लोग चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करूँगा अपनी गवर्नमेंट का, अपने फील्ड मार्शल का, बिलावल भुट्टो का। मैं वाकई में फ़ैन हो गया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि वो लड़का जिसके हमने मीम बना के हमने वाट लगा दी थी, उस लड़के ने जो अभी कारनामे किए हैं ना यार, वो बता रहे कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है अगला पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल जरदारी होगा, लाजमी बिलावल भुट्टो जरदारी। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है? हो सकता है काफ़ी लोगों को बुरी लगे मेरी बात। देखें, रियलिटी जो है ना उसको समझें, ग्राउंड्स को समझिए, आप देखें आपके साथ क्या गेम खेला गया है। ठीक है, मैं किसी सियासतदान के हक में या उसके खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, मैं गलत के खिलाफ जरूर हूँ। जिसने जो गलतियां की हैं, इनकी पार्टी ने भी गलती की है, उनकी पार्टी ने भी की है, उन्होंने भी की है, मैंने भी की, हम सब ने गलतियां की हैं। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आपका मुल्क जिस तरक्की की राह पे चल रहा है ना, उसके जिम्मेदार ये आपका फील्ड मार्शल है, ये आपकी मौजूदा गवर्नमेंट और अलायंस है। इसको सपोर्ट करना हम सबका जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और चाइनीज यूनाइटेड नेशन जिंदाबाद, ब्रिक्स जिंदाबाद, चाइनीज IMF जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।